बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 6। इसका नाम है पूर्णांक। हमने बच्चों इसके 5 भाग पूरे कर लिए थे जिसमें हमने प्रश्नावली 6.2 के सभी क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। आज बच्चों हम शुरू कर रहे हैं इसका पार्ट 6। आज बच्चों हम प्रश्नावली 6.3 के सभी उदाहरण पूरे करेंगे। तो बच्चों ध्यान से समझना है और सभी उदाहरणों को कॉपी में हल भी करना है। सबसे पहले देखो हम संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का व्यकलन या घटाना। बच्चों देखो हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था, संख्या रेखा पर संख्याओं को जोड़ना। आज हम पढ़ेंगे संख्या रेखा पर पूर्णांकों को घटाना। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 6-2, 6 में से 2 को घटाना है। तो किस प्रकार घटाएंगे? तो बच्चों देखो 6-2 को हम इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले तो कि 6 प्लस माइनस का 2, यानी 6 में -2 जोड़ना है। ठीक है बच्चों, संख्याओं को इस प्रकार लिखेंगे जोड़ के रूप में। अब 6 प्लस -2 को हमने किया था, क्या किया था कि पहले 6 तक जाना है, फिर 2 बाईं तरफ वापस माइनस में, 2 माइनस का है इसलिए बाईं तरफ वापस आना है। तो बच्चों देखो 0 से पहले 6 जाएंगे तो यहाँ पहुंच गए। अब इसमें से -2 वापस घटाएंगे तो 4 पर आ जाएंगे। तो 6-2 का मान कितना होता है? 6-2 का मान होगा 4 के बराबर। और संख्या रेखा पर इस प्रकार इसको हल करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? तो अगर एक संख्या प्लस की एक माइनस की है तो इसको पहले प्लस के जाएंगे फिर माइनस करके संख्या रेखा पर मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, समझ गए सभी? अब देखो आगे इस संख्याओं को कैसे हल करेंगे बच्चों। देखो ध्यान से देखो, 6 -2, तो इसको एक बार समझो। इधर 6 -2, इस चीज को ध्यान से समझना है बच्चों। देखो यहाँ चिन्ह किसका है? माइनस का। तो माइनस का चिन्ह होने की वजह से जो आगे संख्या लिखी हुई है ना, उस संख्या का योज्य प्रतिलोम हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? योज्य प्रतिलोम। तो इस माइनस को अगर हम प्लस कर देंगे तो -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है बच्चों? +2। तो 6 में क्या जुड़ जाएगा? +2। ध्यान रखना बच्चों, अगर अंदर माइनस है तो अंदर की संख्या का योज्य प्रतिलोम लिखा जाता है। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या है कि किसी संख्या में कोई संख्या जोड़ने पर 0 आ जाए ना, तो वही उसका योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे 2 का योज्य प्रतिलोम -2, 3 का -3, 4 का -4, 10 का -10। और बच्चों अगर माइनस की संख्याओं का योज्य प्रतिलोम ले तो -3 का +3, -5 का +5। तो बच्चों ध्यान रखना, योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम होता है कि किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ी जाए जिससे मान 0 आ जाए। तो 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? -2। इसी प्रकार किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो उसका केवल चिन्ह चेंज करना है। प्लस की संख्या है तो माइनस लगाना है, माइनस की संख्या है तो प्लस लगाना है, जिससे हमें योज्य प्रतिलोम मिल जाता है। जैसे बच्चों 6 -2 है, तो यहाँ बाहर माइनस था इसलिए आगे वाली संख्या का योज्य प्रतिलोम लिख देंगे। तो -2 का योज्य प्रतिलोम +2, तो 6 में आगे +2 लिख दिया। तो ये क्या हो गया? 6+2। अब 6+2 को हम संख्या रेखा पर बता सकते हैं। तो पहले तो 6 जाएंगे फिर 2 जाएंगे प्लस के, तो कितना आ गया? 8। तो बच्चों 6 -2 का मान होता है 8 के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? 6 -2 कितना होता है? +8। ध्यान से उतार लो इस चीज को अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? अब देखो आगे उदाहरण नंबर 7। उदाहरण 7 क्या दिया हुआ है? संख्या रेखा की सहायता से -8 -10 का मान ज्ञात करो। तो बच्चों क्या दिया हुआ है? -8 माइनस का 10। ठीक है बच्चों, देखो बीच में क्या लग रहा है? माइनस का चिन्ह है। तो अगर बीच में माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह के आगे वाली संख्या का क्या हो जाता है बच्चों? योज्य प्रतिलोम। तो इसको हम लिख सकते हैं -8 और -10 का योज्य प्रतिलोम +10। तो -8 +10, तो बाहर माइनस है तो आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी? +10 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब इसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो संख्या रेखा पर देखो -9, -8, -7, -6, -5, -4, 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है बच्चों? संख्या रेखा आ गई। अब संख्या रेखा पर पहले सबसे पहले -8 देखो, ये रहा -8, दिख रहा है सभी के -8। इसमें 10 जोड़ना है, यानी दाहिनी तरफ जाना है 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितना आ गया बच्चों? प्लस का 2। तो -8 +10 कितना होता है? 2 के बराबर, +2। ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गया।
इस प्रकार हम संख्या रेखा पर माइनस यानी घटा सकते हैं। ये घटाना ही तो था बच्चों, -8 में से -10 को घटा रहे थे, तो घटाने के लिए पहले योज्य प्रतिलोम लिखते हैं, फिर संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं, जिससे हमारे आंसर आ गया +2। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे उदाहरण नंबर 8, -10 में से -4 को घटाइए। -10 में से क्या घटाना है, -4, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, -10, इसमें से घटा रहे हैं -4 को। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया हमने, लेकिन अब माइनस है बाहर, तो माइनस होने के बाद कारण अगली संख्या का योज्य प्रतिलोम लिख देते हैं। तो -10 और -4 का क्या होता है योज्य प्रतिलोम, +4, तो इसको लिख देंगे +4। तो -10 में 4 ऐड करना है यानी जोड़ना है। अब तो संख्या रेखा लिखेंगे, -11, -10, -9, 8, -7, -6, -5, -4, -3, 1, 0, 1, इस प्रकार बच्चों ये संख्या रेखा चलती रहती है आगे तक। अब सबसे पहले -10 देखो कहाँ है, -10 ये रहा। ठीक है बच्चों, -10 दिख रहा है सभी को, इसमें 4 जोड़ना है, तो 4 इधर दाहिनी तरफ, 3, 4, तो -10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आता है, -6, -10 + 4 कितना हो जाएगा, -6। तो बच्चों -10 -4 का मान कितना होता है, -6 के बराबर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के, उतार लो इसको कॉपी के अंदर। जहां भी माइनस आएगा उसकी अगली संख्या योज्य प्रतिलोम कर देनी है, जिससे हमारा आंसर सही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप सभी के। उदाहरण 8 उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो आगे उदाहरण नंबर 9। उदाहरण 9 क्या है, -3 में से +3 को घटाइए। अब -3 में से +3 को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, देखो -3 में से घटाना है +3, तो बच्चों देखो चिन्ह माइनस का है, तो अगली संख्या का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे। तो माइनस यहां लिख दो, -3 का योज्य प्रतिलोम, +3 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है, +3 का योज्य प्रतिलोम होता है -3, तो +3 की जगह -3 आ जाएगा। तो बच्चों देखो -3 और यहां भी कितना आ जाएगा, -3। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। सबसे पहले देखो 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 1, 2, 3, 4। ठीक है बच्चों, तो पहले सबसे पहले -3 कहाँ है, ये रहा -3, इसमें से 3 कम करने हैं, यानी बाईं तरफ चलेंगे। तो बाईं तरफ देखो 1, 2, 3, कितना आ गया, -6, तो -3 +3, इसका मान होता है बच्चों -6 के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के, -3 +3 का मान होगा -6 के बराबर। उतार लो इसको कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे कि उदाहरण 9 क्लियर है सभी का। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 6.3 के सभी उदाहरण पूरे कर लिए हैं, और बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अगर फिर भी बच्चों कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न। थैंक यू।